नहीं घटा करती जो भगवान करता है, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अब हमें वो विधि मिली और परम संत से लेकर वो शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है, तो ये सुख स्वाभाविक भगवान देता है, उसके गुणों में लिखा है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है वो सब सत्य है, पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में कर देती है, जो है दूध रिड़क देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, चक्की चलाती है, तो ये सब गुण हैं उसके अंदर। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कनेक्शन लेना पड़ता है प्रॉपर वे से, उसके संबंधित कागज पूरे किए जाते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी फॉलो करी जाती है। जब हम उसकी सब कंडीशन पूरे करते हुए कनेक्शन हमें मिल जाता है, फिर आगे भी वो टर्म एंड कंडीशन निभानी पड़ती है, समय पर बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन फिर भी कट जाता है। तो कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण होते हैं बिजली के, वो आपके घरों में शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अंदर ये दास उस परमात्मा का वो लाइनमैन बैठा है जो भगवान के कनेक्शन को आपसे जोड़ सकता है, न इस पृथ्वी पर को जोड़ने वाला नहीं है। अब परमेश्वर कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कैसे चित्रार्थ की है भगवान की महिमा को। 84 बंधन कटे ये कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं वही जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही, जलथल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं कि दास बन के आए वो भगवान इस पृथ्वी पे है, उतरे अवतरित हुए, वो माता से जन्म नहीं हुआ उनका, सेवक होके उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु होय होय, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले कबीर भगवान स्वयं आकर के प्रकट हुए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर आधार, नो के नो सहसरी राय, मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदार। मोमिन एक मुसलमान जुलाहे को मिले, कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा बालक को सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के, हेम रूप झलकन थे, जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने बच्चे को उठाया, गोदी में लिया, सीने से लगाया और उसका मुंह चूम्या, प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत। हेम माने बर्फ। परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, वाइट शरीर था, जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा खरीदने जाते थे कपड़े की दुकान पर, सफ़ेद कपड़ा जब लेते थे तो दुकानदार कहा करता ये स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी और किसी में नहीं होती। स्नो माने बर्फ और हिम माने बर्फ। स्नो अंग्रेजी में, हिम हिंदी में।
तो गरीबदास जी कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर वो हिम रूप झलकंत हिम, बर्फ के जैसी सफेदी थी मालिक के शरीर की, बॉडी की। इतना अजीबो गरीब बालक था, आम बच्चों जैसा बालक नहीं थे भगवान। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत, इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, नूर था मालिक का। नूर का अर्थ ये नहीं होता उसमें से किरण निकल रही थी, जैसे कोई बहन या भाई भक्त इतना गोरा होता है और ऐसा लगता है कि देख इसके चेहरे का नूर अलग ही है। इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से। तो यहाँ बता रहे हैं काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। दूध न पीवन अनुभव के वो न पलने झूलनते, अदर अमौन ध्यान में जो कमल कला फूलनते। भक्ति मुक्ति ले उतरे, गरीबदास जी कह रहे हैं भक्ति और यथार्थ मुक्ति मार्ग को लेकर परमात्मा स्वयं उतरे, अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, कहते तीनों तापों का नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं आए, अपने बच्चों को सतभक्ति देकर उनको दुख निवारण करने के लिए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमिन के, मोमिन माने मुसलमान के, मोमिन का डेरा लिया फिर उसे कहे कबीरा बाप, कि उस मुसलमान नीरू को परमात्मा पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं।